मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मेरी इस वीडियो का खूब आनंद उठा रहे होंगे। आज मैं 12वीं का एक पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास 12th का, और इसमें मैं शुरू करूँगा आज फर्स्ट चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन। तो सबसे पहली इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि भाई सॉल्यूशंस क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम देखें अपनी इस एवरीडे लाइफ में, सो वी रेयरली कम अक्रॉस द प्योर सब्सटेंसेस। इट मीन्स दैट very rarely we meet the pure substances. Most of these substances are homogeneous mixtures of two or more pure substances. यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भाई जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं कि वो हमें जो है अपनी डेली लाइफ में देखने को मिले। ज़्यादातर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के। अब बात आती है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। तो बाय द होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट the composition and properties are uniform throughout the mixture। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट यानी पूरे के पूरे मिक्सचर में एक जैसी हों, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एंड सच होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशंस। Further, a solution may contain varying amounts of components, hence a solution may be defined as follow। तो मतलब एक सॉल्यूशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, अगर एक नंबर की बात आती है तो उसको हम लिख सकते हैं ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन को। यानी सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस का जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं और जिनका कंपोजिशन जो है वो वेरी किया जा सकता है कुछ सर्टेन लिमिट्स के अंदर। इन ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑल द पार्टिकल्स आर ऑफ मोलिकुलर साइज दैट इज अप टू 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर and the different constituents of mixture cannot be separated by any of the physical methods like filtration, settling or centrifuging। मतलब एक ऐसा मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर जिसके पार्टिकल्स को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते। एवरी सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट एंड वन और मोर सोल्यूट्स। तो ये जो सॉल्वेंट होता है और जो सॉल्यूट होता है जिससे ये मिक्सचर बना होता है, तो ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें जो सॉल्वेंट होता है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी यूजुअली कम होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। तो इस तरीके से एक सॉल्यूशन जिसमें वन सॉल्यूट डिसॉल्व होता है इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। यानी बाइनरी सॉल्यूशंस में केवल और केवल एक सॉल्यूट डिसॉल्व होगा एक सॉल्वेंट में। सो ए सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाय मास देन अदर कंपोनेंट टर्म्ड एज सॉल्यूट। सॉल्यूशन इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेशियस सॉल्यूशंस। यानी एक्वेशियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वे सॉल्यूशंस जो वाटर में बनाए जाते हैं उन्हें एक्वेशियस सॉल्यूशन कहते हैं। एंड द सॉल्यूशंस in which water is not solvent are called non-aqueous solution। The solvents in non-aqueous solutions are usually benzene, ether, carbon, tetrachloride, etc. So my dear students, it was the concept of solution. What is the solutions? What is the homogeneous mixture? How we can distinguish between the aqueous and non-aqueous solutions। Now I would like to tell you about the importance of solutions, so please be ready to hear it। तो देखो, जो सॉल्यूशंस होते हैं इनकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। बेसिकली डेली लाइफ में इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी होती है और वो डिपेंड करती है इनके कंपोजिशन पर। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रास इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। जर्मन सिल्वर इज ए mixture of copper,
zinc and nickel, while bronze is that of copper and tin. They have different properties and hence are put to different uses. अब दूसरी ओर अगर हम बात करें तो 1 ppm यानी 1 parts per million of fluoride ions in water prevents the tooth decay. और अगर यही क्वांटिटी 1.5 ppm हो जाए then it will cause the teeth to become malted, that is colored, and still higher concentrations can be used as a poison, for example for rats in form of sodium fluoride. So इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भाई जो इनका यूजेस होता है वो डिपेंड करता है इनके कंपोजिशन पर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इसमें और क्या चेंज चाहते हैं मैं वो आपके लिए करूँगा। आप लोग जुड़े रहना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।